हाँ तो भाई कैसे हो सारे। आज हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। बिल्कुल हल्का सा सेशन होने वाला है, कोई इतनी भारी भरकम चीज नहीं होने वाली इसमें। बिल्कुल बच्चों वाली चीजें पढ़ाऊंगा आज। आपको ऐसा लगेगा, कुछ चीजें तो आपको ऐसे लगेंगी कि रिपीट हो रही हैं पिछले सेशंस। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो यार क्या कर रहे हो, पिछली वीडियोस जाके देखो, जब भी तो आगे का समझ आएगा आपको। डीबीएमएस का पूरा प्लेसमेंट सीरीज में कंप्लीट करने वाला हूँ, तो देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। अब तक हमने इतना कुछ पढ़ लिया, काफी कुछ पढ़ लिया यार हमने, अच्छी बात है। चलो आज हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। डेटा मॉडल में आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हम इसमें देखते हैं कि यार हाउ डेटा इज स्टोर, हमारा डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है और किस वे में हम स्टोर कर रहे हैं, किस मैनर में उसे स्टोर कर रहे हैं, टेबल्स फॉर्मेट में या सीक्वल फॉर्मेट, नॉन सीक्वल फॉर्मेट। ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मेट्स हमारे डेटा मॉडल्स में आ जाएंगे। इसके टाइप्स के बारे में, मेन जो इसके टाइप्स हैं, किस किस क्या क्या हमारे मॉडल्स हैं डेटा टाइप्स के, वो देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली मेन 5 यहाँ पे हमारे डेटा मॉडल्स होते हैं। डेटा मॉडल्स के टाइप्स हम इन्हें कह सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा हायरार्कियल। इसमें क्या होता है कि मतलब पेरेंट चाइल्ड का सिस्टम चलता है। आपने जैसे हायरार्कियल वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऊपर पेरेंट होगा, उसके नीचे 2, 3 या 1 कितने भी उसके चाइल्ड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ऐसे हायरार्कियल साइज में उसका सारा ये डेटा मॉडल हमारा चलेगा। एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। तो हायरार्कियल को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं, तो सपोज कर सकते हैं हम यहाँ पे एक कंपनी है हमारी, उसमें क्या हो सकता है कि, तो एग्जांपल के साथ हम देख सकते हैं कि कंपनी के हमारे 3 चाइल्ड हो सकते हैं यहाँ पे, कि एचआर टीम हो गई, आईटी टीम हो गई, उसके बाद फिर सोशल टीम हो गई, सोशल मीडिया जो हैंडल करेगी हमारी। उसके बाद फिर एचआर के भी हमारे चाइल्ड हो सकते हैं कि एचआर में कोई हेड हो गया, फिर उसके नीचे जो काम कर रहे हैं कुछ एम्प्लॉयज वे हो सकते हैं। आईटी में भी ऐसे हो सकता है कि मैनेजर या ऐसे, मतलब बहुत सारे पेरेंट चाइल्ड हम रिलेशनशिप यहाँ पे बना सकते हैं ऊपर से नीचे। अगर इस डेटा मॉडल को इस एग्जांपल के साथ इंटीग्रेट करके देखें तो कंपनी का पूरा डेटा एक मेन सर्वर पे होगा और फिर उसके अलग अलग हमारे सेक्शंस बने होंगे, जिसमें एचआर टीम का अलग डेटा होगा, आईटी टीम का अलग डेटा होगा, ऐसी सोशल मीडिया टीम का अलग डेटा होगा। एचआर टीम में भी उसके अंडर और भी ज्यादा सेक्शंस वहां पे बने हुए होंगे, जिसमें हर एक एम्प्लॉय या फिर मैनेजर वगैरह इन सभी के डेटा सिंगल स्लॉट्स में अलग अलग वहां पे बने हुए होंगे। आईटी टीम में भी वैसे बने होंगे और सोशल मीडिया टीम में भी वैसे ही बने होंगे। तो ऐसे कुछ हमारा काम करता है हायरार्कियल डेटा मॉडल। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि हमारा पेरेंट सिंगल ही हो सकता है। नॉर्मल लाइफ में भी तो यही होता है यार, मोस्टली पेरेंट हमारा सिंगल होगा, चाइल्ड हमारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, सिंगल्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यही इसमें रूल है हायरार्कियल में कि हमारा सिंगल पेरेंट होगा, उसके चाइल्ड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसे ही ये मॉडल काम करता है सारा। अब जैसे हम एचआर टीम का एग्जांपल ले तो एचआर टीम का एक पेरेंट है जो कि हमारा कंपनी, आईटी टीम का एक पेरेंट है जो कि हमारा कंपनी। ऐसा नहीं हो सकता कि आईटी टीम का 2 पेरेंट हो, लाइक कंपनी से भी रिलेटेड है ये या किसी और चीज से भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं हो सकता। लाइक आईटी टीम का कोई मैनेजर है, इसके अंडर जो एक एम्प्लॉय आएगा वो सिर्फ आईटी टीम के अंडर आएगा, तो उस एम्प्लॉय का पेरेंट जो होगा वो आईटी टीम होगा, लेकिन उस एम्प्लॉय का कोई पेरेंट सोशल मीडिया टीम नहीं हो सकती, एचआर टीम नहीं हो सकती। इसी रूल पे ये सारा हमारा हायरार्कियल मॉडल काम करता है। रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, मॉडल अच्छे से काम करता रहेगा। अब दूसरा आ जाता है हमारा नेटवर्क मॉडल। इसमें भी सेम चीज होती है, बस इसमें एक रूल ये वाला लास्ट वाला ब्रेक हो जाता है कि इसमें मल्टीपल पेरेंट्स, मल्टीपल चाइल्ड्स दोनों हो सकते हैं। तो इसी एग्जांपल में थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं। लाइक कंपनी में हमारी 3 टीम्स हो गई, एचआर टीम, आईटी टीम, सोशल मीडिया टीम। अब सपोज करिए ये कंपनी कोई बड़ी एमएनसी कंपनी नहीं है, ये बिल्कुल एक छोटा सा स्टार्टअप है जो अभी स्टार्ट हुआ है। तो उसमें जो एम्प्लॉयज, बहुत थोड़े एम्प्लॉयज होंगे यार, मतलब थोड़े एम्प्लॉयज होंगे। वो एचआर टीम में एक एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉय है, वो एचआर टीम को भी संभाल रहा है, वो आईटी टीम को भी संभाल रहा है, थोड़ी इसको कोडिंग वगैरह आती थी, सोशल मीडिया टीम भी संभाल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा काम वो हर जगह अपना इनपुट दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो एम्प्लॉय है उसके पेरेंट्स यहाँ पे 3 हो जाते हैं, मतलब एचआर टीम भी उसका पेरेंट हो गया, आईटी टीम भी उसका पेरेंट हो गया और सोशल मीडिया टीम भी उसका पेरेंट हो गया। इसको ड्रॉ करके अगर आपको बताऊं तो ये एम्प्लॉय हो गया हमारा, तो ये इससे भी कनेक्टेड है,
IT टीम से भी कनेक्टेड है और HR टीम से भी ये कनेक्टेड हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये एम्प्लॉय के 3 पेरेंट्स हो गए यहाँ पे, और ये पूरा एक नेटवर्क। तीसरा आ जाता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। इसमें हमारा डेटा स्टोर होता है टेबल फॉर्मेट में। अब ये टेबल फॉर्मेट कैसे स्टोर होता है और उसमें क्या क्या होता है, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियोस में अपनी बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके देखना जरूर उसे, और अगर आपने देख रखी है तो टेबल फॉर्मेट नाम सुन के ही आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा इसके बारे में। फिर हम चलते हैं नई अपने फॉर्मेट में, जो कि होगा हमारा एंटिटी रिलेशन, ER मॉडल हम इसे कहते हैं। तो एंटिटी रिलेशन में हमारा क्या हमारा मॉडल रहेगा, इसे भी अगेन एक एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय ले लेते हैं हम, कंपनी का एक एम्प्लॉय होगा हमारा। तो एक यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया, तो उसकी क्या क्या डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं देखते हैं। 2 तरह का वहां पे हम डेटा स्टोर करवाएंगे इसमें। ये एम्प्लॉय जो होगा हमारा, ये तो सबसे पहले हमारा कहलाएगा एंटिटी। ये एम्प्लॉय हमारा कहलाएगा एंटिटी हमारा। फिर इसके बाद इस एम्प्लॉय की 2 तरीके से हम डेटा स्टोर करेंगे। पहला तरीका होगा हमारा एट्रीब्यूट से, दूसरा हमारा होगा रिलेशनशिप से। अब इसका मतलब क्या है? एट्रीब्यूट मतलब यार एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम वगैरह, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे एट्रीब्यूट में आ जाएंगी। रिलेशनशिप में ही हो जाएगा कि वो क्या क्या करता है, उसका बाकी एम्प्लॉय से क्या रिलेशनशिप है, उसकी मतलब पोजीशन क्या है वगैरह वगैरह, और उसका बेसिकली काम क्या है, वहां पे वो करता क्या है, वो सारी हमारी आ जाएगी रिलेशनशिप में। और उसकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह वे सारी आ जाएगी हमारी एट्रीब्यूट में। तो ऐसे कुछ हमारा ER मॉडल यहाँ पे पूरा बन जाता है। एक एक एम्प्लॉयज का, या स्कूल्स या कॉलेजेस में एक एक स्टूडेंट्स का हम अलग अलग बना सकते हैं, उसकी पर्सनल डिटेल्स अलग, और वो क्या क्या उस कॉलेज में वो कौन सा कोर्स कर रहा है वो चीज अलग आ जाती है। वो मतलब उसका रोल क्या है कॉलेज में, वो सारी चीजें अलग आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगेन आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन्ड है ये अच्छे से, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। बेसिकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर सारी एक एम्प्लॉय के बारे में या एक एंटिटी, बेसिकली एक एंटिटी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। उसका नेम का कॉलम अलग हो जाएगा, उसका क्लास वगैरह, रोल नंबर, एज, ऐसे ऐसे सेक्शंस हम उसमें बना सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। इसके साथ एक और यहाँ पे हम डेटा मॉडल लगा सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा नॉन सीक्वल डेटा मॉडल। तो ये नॉन सीक्वल डेटा मॉडल में क्या होता है हमारा, नॉन सीक्वल में हमारा की वैल्यूज पेयर आ जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक ऑब्जेक्ट होता था, उसके अंदर हम की वैल्यूज एक तरह से स्टोर करवाते थे, तो वो ऑब्जेक्ट में ना स्टोर करवा के हम सिंगल नॉन सीक्वल डेटाबेस में हम डायरेक्ट की वैल्यूज पेयर वहां पे स्टोर करवाएं, तो वो आ जाता है हमारा नॉन सीक्वल डेटाबेस। अब इसमें की वैल्यूज के साथ साथ हमारा ग्राफ भी आ सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी आ सकता है, जो कि मोंगोडीबी में होता है हमारा, और फिर हमारा आ जाता है कॉलम फैमिली। ये सारे कुछ नाम है हमारे। बेसिकली आपको की वैल्यूज आप यहाँ पे ध्यान रखना, बाकी तो इतने यूजफुल हैं, लेकिन अभी इतने इंपॉर्टेंट होंगे नहीं थ्योरी वाइज आपके लिए। तो आज के लिए डेटा मॉडल्स में इतने ही काफी हैं आपके लिए डेटा मॉडल्स। बाकी फिर मिलते हैं कभी और। किस्मत में थी या किस्मत से मिली क्या पता।